नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन बस्सी में। दोस्तों, 12 के स्टूडेंट्स के लिए आज का जो वीडियो है वो पिछली क्लास में हमने डीसी शंट मोटर के पार्ट्स के बारे में और क्या क्या इसके अंदर आंतरिक संरचना उनके बारे में, कैसे वर्क करती है, कौन से टर्मिनल होते हैं उनके बारे में हमने जानकारी दी थी। तो आज इसके कनेक्शन करेंगे और एसी सप्लाई से डीसी में भी कन्वर्ट करेंगे और डीसी से कन्वर्ट करके इसको चलाएंगे और इसकी जो घूमने की दिशा है वो भी हम चेंज करके देखेंगे। सप्लाई टर्मिनल चेंज करने से इसकी दिशा चेंज नहीं होती है, तो कैसे चेंज करेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यानी कि यहाँ पर जो सप्लाई के टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके हमने जो टर्मिनल बॉक्स है यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। तो टर्मिनल बॉक्स के अंदर 4 वायर आ रहे हैं, 2 तो हमारे सीरीज फील्ड के और 2 है हमारे आर्मेचर के। तो यहाँ से सीरीज फील्ड और आर्मेचर जो है वो शंट मोटर के अंदर दोनों पैरेलल में लगाए जाते हैं। तो पैरेलल में लगाने के बाद 2 सिरे हमारे पास आउटपुट में निकलते हैं, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे निकलेंगे और दोनों के अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा देना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा हम यहाँ से एसी सप्लाई इसके अंदर देंगे और ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हमने डायोड का। तो यहाँ से हम पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे इसके अंदर और हमारी मोटर चलेगी। ये 220 वोल्टेज की है और ये जो रेक्टिफायर वो 220 वोल्टेज एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने सबसे पहले लिखा है क्या क्या किया था, सब समझ में आया था पिछली क्लास का? ठीक है, आपके समझ में आया था। तो यहाँ से ये हमने क्या बनाया है, ब्रिज रेक्टिफायर, जो क्या कार्य करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा। एसी को डीसी में बदलेगा तो ये मोटर हमारी चलेगी। तो ये एसी पे कार्य नहीं करेगी क्योंकि ये डीसी पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, किसी लोड की जरूरत होती है शंट मोटर को चलाने से पहले, इसको बिना लोड के भी चलाया जा सकता है। अगर इसकी जगह हमारे पास सीरीज मोटर रहती है, डीसी सीरीज मोटर, तो क्या उसको ऐसे बिना लोड के चला सकते थे हम? चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गति क्या होती है, भयानक रूप से बढ़ जाती है, अनंत गति हो जाती है। तो उस समय जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो उखड़ के इसकी बॉडी से मतलब बाहर जाने का खतरा रहता है, तो इसलिए उसको बिना लोड के नहीं चलाएंगे। और ये हमारी डीसी शंट मोटर, ये 3000 आरपीएम तक चलती है, तो इसको हम बिना लोड के आराम से चला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम सप्लाई इसके अंदर देंगे। हमारे पास एक सीरीज टेस्ट बोर्ड है, सबसे पहले सीरीज के अंदर देंगे। अगर किसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो हमारा लैंप तेज ग्लो करेगा और मोटर नहीं चलेगी। तो उस समय हम ये कंफर्म करेंगे, ये अनुमान लगाएंगे कि मोटर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट है, आंतरिक दोष है, तो हम मोटर को नहीं चलाएंगे। तो सबसे पहले यानी कि यहाँ पे सप्लाई हमारी बाहर से मतलब आउट हो गई थी, अब आ गई है सप्लाई। तो जैसे ही इसके अंदर हम 220 वोल्टेज इनपुट करेंगे तो यहाँ से जो रेक्टिफायर है हमारा, यहाँ से रेक्टिफायर वो डीसी में कन्वर्ट करेगा और जैसे यहाँ से एसी आके डीसी में यहाँ पे आएगी तो हमारी मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे सीरीज में हम ऑन करते हैं, लैंप हमारा सीरीज में, तो सीरीज में ऑन करते हैं तो हल्की सी गति इसके अंदर आ चुकी है। तो जैसे ही मतलब अभी इसकी जो घूमने की दिशा मतलब स्पीड है वो कम है क्योंकि ज़्यादा खपत हमारे लैंप के अंदर हो रही है। तो अब इसको क्या है कि पैरेलल में करते हैं। ये सीरीज बोर्ड हमारा सीरीज भी है, पैरेलल भी दोनों। जैसे पैरेलल में करेंगे तो इसकी गति बढ़ जाएगी। देखो अब ये गति बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे इसकी जो 1500 आरपीएम है, 3000 आरपीएम में 2 पोल किए है तो 3000 आरपीएम तक ये गति कर रही है। जैसे इसको सीरीज में करेंगे तो सीरीज में देखो ऑटोमेटिक गति कम होती जा रही है। अभी है मतलब ये घड़ी की दिशा के अंदर, घड़ी की जो दिशा होती है उस दिशा में ये डायरेक्शन कर रही है, घूम रही है। तो अब इसकी सप्लाई लीड्स को बदल के देखेंगे, इसकी गति चेंज होती है। तो सप्लाई लीड पर डीसी मोटर की गति चेंज नहीं होती है। सबसे पहले हम यहाँ से टर्मिनल को चेंज करके देखते हैं। ठीक है, इनको एसी के अंदर जो टर्मिनल्स दे रखे हैं हमने उनको चेंज किया हमने। क्या स्पीड चेंज होती है? अभी इस साइड में थी घड़ी की दिशा में, अब चेंज करते हैं तो अभी ये घड़ी की दिशा में ही है, तो इससे हमारी मोटर की गति चेंज नहीं हुई है। अब इसके जो इनपुट लीड्स है वहाँ पे चेंज करके देखते हैं इससे गति चेंज होती है या नहीं होती है। तो इनको चेंज करें, जो सप्लाई हम दे रहे हैं इनको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, उसको हम चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को चेंज करने से गति चेंज होगी या नहीं होगी लेखराज? नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि जो इसकी आर्मेचर और जो फील्ड के वाइंडिंग है उनके भी बदल जाएंगे साथ में, तो हमें किसी एक के चेंज करनी है तब जाके गति चेंज होगी। देखो यहाँ से जो न्यूट्रल चेंज किया गति चेंज नहीं हुई, तो प्लस और माइनस चेंज करके देख लेंगे गति चेंज होती है। तो अभी हमने जो सप्लाई के इनपुट लीड्स थी उनको चेंज किया है, तो हमारा जो आर्मेचर की जो अभिक्रिया है वो भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, आर्मेचर की और फील्ड की दोनों की साथ साथ में, तो इसकी गति चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने दोनों का चुंबकीय क्षेत्र है वो सेम डायरेक्शन में बदल चुका है। तो अब देखो जैसे ही इसको लगाते हैं तो अभी देखो अभी भी इसी डायरेक्शन में घूम रही है, तो घड़ी की दिशा में घूम रही है, तो इससे चेंज हमारी गति नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे, अब इसकी इनपुट लीड को तो वैसे की वैसे रखेंगे और इसके अंदर दो लीड यहाँ पे है। ठीक है, ये तो आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग के, तो इनको दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज। अब दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज करेंगे, अगर दोनों को ही हम चेंज कर देंगे आर्मेचर के भी और शंट फील्ड के भी, तो हमारी गति चेंज नहीं होगी। जल्दी से इसको खोलते हैं यहाँ से और फिर चेंज करते हैं। देख रहा, समझ में आ रहा विकास आपके? ठीक है, आपके पूरा समझ में आ रहा है या फिर आधा? पूरा आ रहा है। इसके बाद में आप प्रैक्टिकल करके देखोगे? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो मैंने दो सिरे चेंज कर दिए। लगाओ उसके अंदर, लग गया सही? हाँ। अब इनको भी एक जगह करेंगे क्योंकि हमने दोनों को चेंज किया है। लगाओ, लग गया? ठीक है, अब हमें देखना भी है कि लूज तो नहीं है। अगर मान लो एक भी कोई सा भी वायर इसके अंदर से वापस निकल के आ जाता है तो हमारी मोटर नहीं चलने वाली है। उस कंडीशन में हम फिर से इसकी वायरिंग को देखेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, मतलब बहुत सारे झमेले हो जाएंगे। तो इनको सही से लगाना है। अब पहले मोटर की गति इस साइड पे थी, मतलब घड़ी की दिशा में, अब कौन सी साइड में होगी? जैसे हमने चेंज किया तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। बीच में क्या लग रखा हमने? ये डायोड। क्या बोलते हैं इसको? कितने डायोड है यहाँ पे? चार। तो इनको कौन सा, मतलब क्या बोलेंगे? ब्रिज रेक्टिफायर। अब सीरीज में चलाएंगे, देखो अभी कौन सी दिशा में है? एंटी क्लॉकवाइज। पहले कौन सी दिशा में थी? क्लॉकवाइज। इसकी स्पीड बदल चुकी है। तो इसका प्रैक्टिकल आप मतलब सही से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो कार्बन ब्रश है उनके ऊपर स्पार्किंग कितनी हो रही है? बिल्कुल हल्की हो रही है ना? तो इतनी स्पार्किंग इसके ऊपर होती रहती है। अगर इससे ज्यादा स्पार्किंग होती है तो क्या करेंगे, यहाँ से जो ये दोनों स्क्रू है इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ढीला करेंगे, और जो ये रोकर आर्म है इसको पकड़ के मतलब इसको आगे और पीछे करेंगे। तो जहाँ पे स्पार्किंग कम होती है वहां पे इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो वो जीएनए और एमएनए की स्थिति सेट हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत? सप्लाई को हटा दे। ठीक है, तो ये कौन सा मोटर का हमने प्रैक्टिकल किया है? डीसी शंट मोटर का। तो किसी प्रकार की मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप भी अगर बार्क, इसरो, डीआरडीओ, सेल इनकी अगर तैयारी कर रहे हैं ट्रेड टेस्ट की, या फिर आईटीआई में प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो आईटीआई से रिलेटेड नॉलेज रख रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कौन सी चीज़ आपको इसमें कन्फ्यूजन वाली है या फिर समझ में नहीं, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।